यार अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो आप सभी बच्चों का सपना एक ही है, डॉक्टर बनना। कुछ भी करके आप वो व्हाइट कोट चाहते हो, वो स्टेथोस्कोप चाहते हो, और आप अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहते हो। उस सपने के बीच अगर कोई सब्जेक्ट आता है आपके लिए, ज्यादातर बच्चों के लिए, तो वो होता है फिजिक्स, क्योंकि इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है, थोड़ा सा तरीका अलग है, एनालिटिकल है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं बच्चों, फिजिक्स इजी है। अगर फिजिक्स को सही तरीके से पढ़ा जाए तो फिजिक्स इजी है। और उस फिजिक्स को इजी बनाने के लिए और आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, 160 प्लस मार्क्स दिलाने के लिए, वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट। हार नहीं मानूंगा। अभी तक मैटर नहीं करता कि आपके कितने नंबर आते रहे हैं, मैटर नहीं करता आपने कितने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, फर्क नहीं पड़ता आप 12th का एग्जाम इस बार देंगे या फिर आप ड्रॉपर हैं। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ और इस सीरीज के थ्रू आपका सिलेक्शन करवा के दूंगा और आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे फिजिक्स में अगर आप इसको ढंग से फॉलो करते हैं। सर ऐसा क्या है इस सीरीज में? आप हर बार सीरीज लाते तो हो, इतने सारे सीरीज तो आपके ऑलरेडी पड़े हुए यूट्यूब पे, तो क्या ये कुछ अलग है? क्या मिल जाएगा इसमें हमें ऐसा कि हम सिलेक्शन के एकदम से नजदीक पहुंच जाएंगे? आइए बच्चों, आपको सब कुछ बताता हूं डिटेल में। मेरा नाम है गौरव गुप्ता और मैं हूं मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स। पिछले 10 साल से नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और हजारों बच्चों का सिलेक्शन करवाया है और बहुत सारे बच्चों के टॉप AIRs भी आए हैं। और हां, फिजिक्स का जो रोड़ा है आपका, उसको पार करने में मैं मदद करूंगा आपकी। आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्या है ऐसा इस सीरीज में। तो बच्चों सबसे पहले बता दूं, ये सीरीज आपकी ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है, ट्यूसडे यानी कि 23 ऑफ जनवरी। इसमें आपको ऐसा अलग क्या मिल जाएगा? इसमें आपको ऐसा अलग आखिर क्या मिल जाएगा? देखिए, हर चैप्टर की अगर बात की जाए बेटा, ऑन एन एवरेज किसी भी अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं तो उसमें लगभग 7 से 8 टॉपिक्स होते हैं, उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, लेकिन अगर मेन टॉपिक्स की बात की जाए तो आप 7 से 8 मान के चलो, ठीक है। अब कुछ में ये मैक्सिमम हो गया तो 10 हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा, कुछ में इससे कम भी हो सकते हैं। आप चैप्टर के कुछ 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये रियलिटी है। आपको बोला जाता है 100-200 लगाओ, बट आप करते होगे 40-50-30, है ना। कई बार उतना करके रुक जाते हैं, कई बार खाली PYQ कर लेते हैं। PYQ में कई बार ऐसा होता है कि किसी टॉपिक से आज तक क्वेश्चन नहीं आया था बट इस साल आ गया, है ना, ऐसा भी हो जाता है। तो इज डूइंग ओनली PYQ सफिशिएंट बेटा? देखो, PYQ करना चाहिए, बट जो सही तरीका है पढ़ाई का वो मैं आपको बताता हूं, जो मैं सीरीज में इस बार फॉलो करूंगा। और मैं बता दूं बेटा, आज तक मैंने जब तक पढ़ाया, जब से पढ़ाया है यूट्यूब पे, इस टाइप के तरीके से कभी नहीं पढ़ाया है, बट ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। देखिए क्या होगा, 7 से 8 टॉपिक्स हैं बेटा। अगर इन सभी टॉपिक्स को पकड़ा जाए, उसको अच्छे से क्लियर किया जाए, उसको अच्छे से पढ़ लिया जाए, उसका कंसेप्ट क्लैरिटी, क्या फॉर्मूला है, कैसे लगाना है, तो उसको बोलते हैं वन शॉट हो गया, थ्योरी खत्म हो गई। अगर वहां पे रुक जाओगे तो सिलेक्शन से दूर रह जाओगे। हम क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक को उठाएंगे, उस पर पूरी PhD कर देंगे, पूरी थ्योरी उसकी पढ़ लेंगे। एक टॉपिक उठाया, सारा थ्योरी उसका पढ़ लिया, सारा कंसेप्ट, फॉर्मूला, जहां पे जरूरत है कि फॉर्मूला कैसे आया, जिस भी चीज की जरूरत है, ट्रिक, सब कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का हम लोग बेटा कंसेप्ट कवर कर लेंगे, ठीक है ना। टॉपिक में जो भी आपकी थ्योरी रिक्वायर्ड है वो कवर कर लेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ ट्रिक्स बनती हैं तो वो देख लेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला का एक शीट बनाते जाएंगे। हर सेशन के अंदर एक बोर्ड में सारे फॉर्मूला जैसे मैं लिखता हूं वैसा लिखते जाएंगे। जैसे ही ये टॉपिक ओवर हो गया, इस टॉपिक से कम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करके ही अगले टॉपिक पे जाएंगे। 10-15 क्वेश्चन कम से कम करेंगे बेटा। बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा टॉपिक है, तो हो सकता है 5-7 क्वेश्चन करें। मेरा मकसद यह है कि सारी की सारी जो वैरायटी है वो आप यहीं पे टेस्ट करके जाओ, ताकि जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको लगे कि हाँ ये चखा हुआ है, मैंने ये चखा है गौरव सर की क्लास में और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। वो कॉन्फिडेंस आपको रहे, तब जाके मैं मानूंगा कि ठीक है एक टॉपिक मेरा अब खत्म हुआ।
अब इस चैप्टर में टोटल 8 टॉपिक अगर है बेटा, तो हर एक टॉपिक के लिए सेम मेथड अप्लाई किया जाएगा। और 8 के 8 टॉपिक में अगर हम 10 से 15 क्वेश्चन करते हैं बेटा, तो 100 के आसपास क्वेश्चंस हम लोग कर चुके होंगे, पूरी थ्योरी पढ़ चुके होंगे, कंसेप्ट पढ़ चुके होंगे, एवरीथिंग। लेकिन इतना करने में टाइम लगेगा, इतना करने में टाइम लगेगा, तो सेशंस थोड़े से लंबे होंगे। लेकिन उन लंबे सेशंस को देख के तुम्हारा फायदा यह है बेटा कि तुम्हें अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी यहां मिल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यूज यहां मिल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चंस यहां मिल रहे हैं, प्रैक्टिस वहां हो रही है। अलग अलग सेशन आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक सेशन लूंगा, डंके की चोट पे वही सेशन बोल के जाऊंगा कि भाई सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। अभी तक हम लोग वन शॉट पढ़ाते हैं, हम लोग बोलते हैं बेटा इसके बाद प्रैक्टिस कर लेना, बेटा इसके बाद ये कर लेना, बेटा इसके बाद वो कर लेना। सेल्फ स्टडी करनी है, मना नहीं कर रहा, खुद की प्रैक्टिस से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन सारी वैरायटी के क्वेश्चंस इस सीरीज में चैप्टर वाइज यहीं पे खत्म हो जाएंगे बेटा, यहीं पे खत्म हो जाएंगे। अब सुनो प्लान। ये तो हो गया कैसे मैं पढ़ाऊंगा, और ऐसे आज तक मैंने नहीं पढ़ाया है, ये आज तक मैंने नहीं पढ़ाया। अगर तुम सोच रहे हो ना, इस उम्मीद में बैठे हो ना कि सर आपके तो हजारों वीडियोस पढ़े हुए हैं, आप तो कब से पढ़ा रहे हो सर नीट का, इतने सारे वीडियोस आपके पढ़े हैं, हम तो देख लेंगे सर रिकॉर्डिंग। गलती मत करना बेटा, पहला सेशन लगा के देखो, यू विल फील द डिफरेंस, फिर बताना, है ना। बस पहला सेशन लगा के देख लो, फिर बताना कि क्या है क्या नहीं है, तुमको खुद फर्क समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम शुरू कर रहे हैं बच्चों इस सीरीज को ट्यूसडे से। सर मंडे से क्यों नहीं? क्योंकि बेटा लंबे सेशंस हैं, तो रोज क्लासेस नहीं होंगी, ट्यूसडे होंगी, ठीक है, थर्सडे होंगी और सैटरडे होंगी, ठीक है ना। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। कितने घंटे का होगा वो अभी छोड़ दो, पहले तुम क्लास में आओ, पहले करो, लेक्चर को देखो। अगर तुमको लगता है कि वर्थ इट है तो आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। तुम आओ तो सही 23 तारीख को, 23 जनवरी ट्यूसडे पहला सेशन है बेटा, और मैं शुरू कर रहा हूं मोशन इन 1D से, ठीक है, मोशन इन 1D से, ठीक है। इसमें जितने बेसिक मैथ्स की रिक्वायरमेंट होगी, जितना वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, साथ साथ में कराता हुआ चलूंगा। अगर इसमें आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स लेके आते हैं, आपको मजा आता है और आप कहते हो सर हमको बेसिक मैथ वेक्टर्स भी करवा देना, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन पहला सेशन मैं बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स का नहीं रख रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों का इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है ना। कई बच्चे बोलते हैं सर आता है हमको, रहने दो, सीधा पढ़ाओ, आप शुरुआत करो, है ना। जो थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, जहां पे गलतियां हो जाती हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली, वो पहले कराओ, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली एक तरीके से डेमो लेक्चर होगा। उसके बाद आपका बेटा फीडबैक लिया जाएगा कि सर का नया तरीका आपको कैसा लगा पढ़ाने का, ठीक है। ये जो मैंने 8 टॉपिक में डिवाइड करने वाला तरीका बताया, ये आपको कैसा लगा, और उसके बाद फिर देखना अगर आपको पसंद आता है, मजा आता है, जो कि आएगा मुझे पता है, मजा आता है बेटा, फायदा मिलता है। हर एक यूनिट टोटल बेटा एनएमसी के हिसाब से 19 यूनिट्स हैं। अगर मैं 3 यूनिट भी कवर करता हूं ना एक हफ्ते में, देखो 3 यूनिट में कवर करता हूं बेटा एक हफ्ते में, 1 वीक में 3 यूनिट कवर, ठीक है। 3 सेशन लिए मैंने लंबे लंबे, 3 यूनिट मैंने कवर कर दिए बेटा। तो देखो 19 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 6 से 7 हफ्तों में आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 6 to 7 वीक्स विच विल बी अराउंड मार्च 15 कह लो आप, ठीक है। उससे भी पहले ही हो जाएगा थोड़ा, बल्कि उसके बाद भी तुम्हारे पास इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा बच्चों कि तुम बहुत बढ़िया रिवीजन कर सकते हो और बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो। देखो लंबे सेशंस के लिए एंड का वेट मत करना कि नहीं सर वो तो हम एंड में लगाएंगे, सर मार्च के बाद कराओ। बेटा अभी से शुरू करो, मार्च तक खत्म कर दो। ये एक्चुअली ऐसा कोर्स है बेटा जिसके लिए आप हजारों रुपए पे करते हो, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे दे रहा हूं। सब कुछ कराने को तैयार हूं मैं, पीवाईक्यूज हो गए, क्वेश्चंस हो गए, थ्योरी हो गया, एवरीथिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 3 दिन क्लास होगी सर, तो बाकी 3 दिन हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे सर? बेटा सेल्फ स्टडी नाम की भी चीज होती है कि नहीं होती? तो फिजिक्स की क्लास, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी इस चैनल पे, है ना। बाकी जो केमिस्ट्री बायो चलता है वो चलता रहेगा, लेकिन आपको फिजिक्स के लिए मंडे के पास, मंडे का दिन है बेटा, रिवीजन करो, ठीक है ना। वेडनेसडे का दिन है बेटा, रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। फ्राइडे का दिन है बच्चों, रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और संडे के दिन फ्री टेस्ट दे दो,
जो भी इस 3 यूनिट को आपने पढ़ा है उसका एक टेस्ट दे दो, उसका एक आप टेस्ट दे दो, ठीक है ना। आपसे हम टेस्ट लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वेदांतु प्लेटफॉर्म पे। जो भी एक वीक में 3 चैप्टर हुए या 3 यूनिट्स हुए हैं उसका टेस्ट आप संडे को दे दोगे। इससे बेहतर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको फिजिक्स का, और इससे बेहतर फ्री में कोर्स भी नहीं मिलेगा आपको। तो हमने एक तरीके से अपना कलेजा सामने रख दिया निकाल के, आपके पास जिगर सामने रख दिया बेटा, है ना, दिल निकाल के रख दिया तुम्हारे लिए कि यार करो, तो अब तो मेहनत करो बेटा, अब तो सिलेक्शन लेके दिखाओ बेटा, इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है तुमको। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं बेटा इस सीरीज के लिए। आई होप आप लोग भी इक्वली एक्साइटेड हैं, ठीक है ना। आपने बेटा 12th फेल मूवी देखी होगी, हमने वहीं से थोड़ा सा आइडिया लिया है इस थंबनेल का, आप देख रहे होंगे, समझ गए होंगे। रीस्टार्ट, हार नहीं मानूंगा। जो इस मूवी में एक्टर हैं, है ना, जो आप कह लो नायक हैं इस मूवी के, वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है ना बेटा ये मूवी, है ना। मनोज कुमार आईपीएस ऑफिसर थे, बहुत चंबल में कहीं पे पैदा हुए थे, बहुत छोटे से गांव में, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, बहुत मेहनत किया और लास्ट में सबसे टफेस्ट एग्जाम निकाला, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम निकाला इंडिया का, यूपीएससी, और वो आईपीएस ऑफिसर बने। तुम भी वैसा ही जज्बा दिखाओ और इस बार यानी कि 2024 में तुम्हें डॉक्टर बनना है बेटा। उनके पास फिर भी बहुत चीजों की कमी थी, तुम्हारे पास मेरे ख्याल से कमी नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट घर तक तुमको पहुंच के मिल रहा है बेटा, और हम, है ना, आपको पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका प्लान, बहुत बढ़िया मेहनत करिए बच्चों और अच्छा करके दिखाइए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और बिल्कुल कमिटेड हूं इसके लिए। आप भी अपनी एक्साइटमेंट दिखाइए, कमिटमेंट दिखाइए, और मोशन इन 1D को बेटा किल करते हैं ऑन ट्यूसडे, ठीक है। क्लास का जो टाइमिंग है अभी के लिए मैंने 12 PM रखा है, ठीक है, 12 PM रखा है। हालांकि ये फ्लेक्सिबल है ना। अब इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे सर 12:30 बजे तो सर ये वाले सर की क्लास होती है, सर 12:45 को तो वो वाले सर की क्लास होती है, उन मैम की क्लास होती है, इनकी क्लास होती है, उनकी क्लास होती है। बेटा देखो, आप अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो तो क्लैश तो होगा, है ना, इधर से क्लैश हो सकता है, उधर से क्लैश हो सकता है। मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं बेटा, मैंने वीक में सिर्फ 3 दिन क्लास रखी है। इस टाइम पे कोई भी और क्लास पढ़ रही है उसको मत देखो, मत देखो, इस सेशन को अटेंड करो। अगले दिन तुम्हारे पास टाइम है बेटा, जो सेशन तुमने छोड़ा इसकी वजह से उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर क्लैश हो जाता है तो, ठीक है। वरना होगा ये कि आप इससे भी हाथ धो बैठेंगे और उससे भी हाथ धो बैठेंगे, तो आपको ये सब नहीं करना है बेटा। इस सेशन पे पूरा फोकस करो, इसको ढंग से कंप्लीट करो, क्योंकि इसको लाइव देखने में जो मजा आएगा ना वो रिकॉर्डेड में नहीं आएगा। लाइव में फिर भी जोश रहता है कि हाँ सारे बच्चे देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सबके साथ एक माहौल बना हुआ है ना, चैट में सब बातें कर रहे हैं, एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, तो साथ साथ में लंबे सेशन निकल जाते हैं, है ना, मजा आता है पढ़ने में। बाद में रिकॉर्डेड देखोगे कुछ कंसेप्ट रह जाएंगे, कुछ क्वेश्चन किया नहीं किया, आधा देखा अधूरा देखा छोड़ दिया, लॉस तुम्हारा है ना। तो इस सेशन को अटेंड करो, बाकी की आप रिकॉर्डिंग देखो। ये सिर्फ 3 दिन हो रहा है बेटा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। प्लीज शो सम कमिटमेंट। मैं अपनी पूरी कमिटमेंट दिखा रहा हूं, आप भी अपनी कमिटमेंट दिखाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं बेटा तो इसको सब्सक्राइब करिए, और चलिए मचाते हैं। #रीस्टार्ट जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में। हमने रीस्टार्ट बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने आज तक स्टार्ट नहीं किया वो स्टार्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है बेटा। अगर आप आज 0 पे हो, आपको कुछ नहीं आता है किसी चैप्टर का, तो भी आप यहां पे आके पढ़ सकते हो और बहुत बढ़िया कर सकते हो, ठीक है ना। रीस्टार्ट मैंने ये इसलिए भी लिखा है क्योंकि जो मेरे साथ बच्चे पढ़ते आ रहे थे उनका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ का तो पूरा ही खत्म हो चुका है, तो उनके लिए एक्चुअली ये रीस्टार्ट हो सकता है ना। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं ट्यूसडे को, है ना, 23rd को, और मिलके मचाते हैं। चलिए बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।